Good morning, class 9th. You are studying about the socialism in Russia. रशिया में समाजवाद कैसे आया? The next topic is the coming of socialism to Europe. Socialism is become a well-known idea for the people of the far distant world. दुनिया के और अलग अलग देशों में एक जो आइडिया था सोशलिज्म का, वो एक बहुत वेल नोन बॉडी बन चुका था, बहुत जाना पहचाना बन गया था। ये इसको पार्टिसिपेट करने के लोगों ने काफी मशक्कत करी। इट मीन्स ये जो आइडिया एक फैलाने में लोगों को एक अटेंशन किया कि अब सोशलिज्म इन कमिंग इन यूरोप। कोई भी जब मोनार्ची सिस्टम हो चाहे कंजर्वेटिव सिस्टम हो, जब इसे हम रिप्लेस करते हैं और व्यवस्था दूसरी लाते हैं तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है कि अरे बी ऑल्सो हैविंग अ राइट। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे भी अधिकार होते हैं, हमें तो पता था कि राजा के अंडर हमें काम करना होता है। अब तो आप समाजवाद की बात कर रहे हो साहब, बिल्कुल सही है। कैसे होता है, ये कैसे आएगा? तो एक ये समझ लो पूरी दुनिया में एक वेल नोन आइडिया बन चुका था। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कुछ लोग निकल के आए सोशलिज्म को बढ़ाने के लिए। सोशलिस्ट आए, सोशलिस्ट समाजवादी लोग। सोशलिस्ट का कैसे थे? अगेंस्ट थे, अगेंस्ट टू किसके? कंजर्वेटिव के। कहना चाहिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कह लो या कंजर्वेटिव कह लो, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये विरोधी थे कि ऑल दीज कहना चाहिए फैसिलिटीज बिलोंग करेंगी किसमें? प्राइवेट प्रॉपर्टी में। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सोशलिस्ट लोग भरकस विरोध करते थे। उन्हें ये पसंद नहीं था। उन्हें था कि हर चीज बंटनी चाहिए, हर चीज पर जनता का अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। Why individual owned the property that gave employment, but properties were connected only with personal gain and not with the welfare those. उनका ये जो मानना था, सोशलिस्ट चाह रहे थे या विरोध कर रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसके पीछे उद्देश्य था कि भाई ये तो क्या चाहते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले केवल क्या चाहते? इट्स ओन प्रॉफिट चाहते। वो इट्स ओन प्रॉफिट, खुद की प्रॉफिट चाहिए इनको। किसको? इनको। और ये चाह रहे थे सबके लिए, ऑल। तो दिमाग क्लैशिंग नहीं होगा। ये चाह रहे सबका विकास, ये चाह रहा है केवल अपना विकास। प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो कंजर्वेटिव आइडिया था, जो सिस्टम रशिया में यूरोप में पहले से चल रहा था, उसका मानना था कि अब कंजर्वेटिव प्राइवेट प्रॉपर्टी लिए रहे। कंजर्वेटिव राजशाही घराने के लोग हैं। कंजर्वेटिव इज बेटर देन अदर सोसाइटी। सो सोशलिस्ट और प्राइवेट लोगों में या सोशलिस्ट या कंजर्वेटिव लोगों में उनके विचार आपस में नहीं मिले, क्लैश करने लगे धीरे धीरे। इसके बाद वो भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद अगर होगा ना तो मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होंगे? वो तो तुम्हें कैजुअल लेबर पे रखेगा। जो कंजर्वेटिव आदमी है या एक प्राइवेट ओनर है, वो तो कहेगा मेरे यहाँ 10 दिन का काम है, आ जाइए, 10 दिन के पैसे बताइए, बाकी चाहिए। इनका मानना था कि नहीं, अधिकारों सबको बट जाने चाहिए, सबके अंडर में होने चाहिए, है ना। इसके बाद so if society as a whole rather than single individual control property, more attention would paid to collective social interest। वही मैंने बता दिया कि सोशल इंटरेस्ट कलेक्टेड करो, मतलब जो सामाजिकता है या जो समाज है, इसमें सब डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी एक सिंगल एस्पेक्ट ना रहे। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी? अब वो कह रहा जो है विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट के सोशलिज्म कैसे चलेगा, कैसे पॉसिबल है? आइए देखते हैं कैसे पॉसिबल है। सोशलिस्ट एंड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ द कोऑपरेशन। अब सोशलिस्ट के ये लोग जो थे, ऑल के लिए चाहिए, उन्हें ऑल के लिए इक्वालिटी चाहिए। ऐसा करो कि सबको इक्वालिटी चाहिए। इनके डिफरेंट विजन थे, इनके कुछ विजन थे। विजन में से एक विजन वो कह रहा है कि एक विजन तो भाई आइडिया ऑफ द कॉपरेशन, आइडिया ऑफ कॉपरेशन।
मतलब कहने का है कि सोशलिस्ट का विचार था कि हम सबको साथ लेके चले, कोऑपरेशन बना के चले। जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन किए हुए हैं या जो लोग इतनी संख्या में ज्यादा हैं या कंजर्वेटिव हैं, हम उनसे मिलके चलेंगे, हम उनके बात सुन के चलेंगे, हम अपनी बात उनसे बोलेंगे और उनकी सुनेंगे, इसके बाद कॉपरेशन बना के चलेंगे। मतलब अगेंस्ट तो कर रहे थे लेकिन हम वायलेंस नहीं लाएंगे, वायलेंस हिंसा नहीं होगी, वैसे ही सिंपली आराम से निपट जाए तो अच्छी बात है। इसमें 1858 मिस्टर रॉबर्ट ओन 1858 1771 से लेके 1858 रॉबर्ट ओन है, जो रॉबर्ट ओन है, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है। ये इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि कोई निर्माण में ये लगा हुआ है। 1771 टू 1858 में एक व्यक्ति है, उसका नाम है रॉबर्ट ओन, एक अंग्रेजी कोई निर्माण उसमें काम करता है या एक कहना चाहिए मैन्युफैक्चरर है। इसके बाद इसने एक आइडिया दिया था, बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना। क्या बनाया था उसने? न्यू हार्मनी। इसने आइडिया दिया था न्यू हार्मनी का। कहां पे? यूएस में, इंडियाना कहते हैं उसको, यूएसए में। अंग्रेजी इंग्लिश मैन्युफैक्चरर ने एक आइडिया दिया था न्यू हार्मनी बनाने का यूएसए में, जो एक कोऑपरेटिव संस्था थी जो सबके साथ मिलकर काम कर रही थी, ठीक है ना, कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी ये, या एक ऐसी संस्था थी जिसमें जो पीपल हैं, डिफरेंट पीपल आल्सो हैविंग इक्वालिटी, आइडिया ऑफ द इक्वालिटी एंड आइडिया ऑफ द सोशलिस्ट, समाजवाद का आइडिया उनके अंदर होगा, उनके अंदर इक्वालिटी होगी, उनके अंदर कम्युनलिज्म का भाव नहीं होगा। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता की बात नहीं होगी। इज इट क्लियर? दूसरी चीज है, other socialists felt cooperative could not be built up wide scale only through individual initiative. अदर कह रहे थे नहीं, ये तो रॉबर्ट ओन का मानना है, अदर कह रहे थे नहीं भाई, नो, कोऑपरेशन से तो काम चल ही नहीं सकता, कोऑपरेशन से काम चलता तो ये लोग पहले ही अधिकार दे दिए होते, जस्ट लाइक इन इंडिया गरम दल नरम दल, है ना, यूथ था जो सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑल्सो जो हमारा वैसा ग्रुप था, ओल्ड एज ग्रुप नोन एज द मोतीलाल नेहरू एंड अदर, बाबा रामचंद्र मोतीलाल नेहरू, ये जो है बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू के साथ थे, मोतीलाल और अब्दुल गफ्फार खान एंड जो ओल्ड एज थे, गोल्डन व्यक्ति थे, उनका मानना था कि नहीं, लड़ाई नहीं करना है। ऐसे यहां पे था, आधे सोशलिस्ट चाह रहे थे कि कॉपरेशन करो और आधे चाह रहे थे काय का कॉपरेशन करो, राजा को कैसे भी यहां से रिमूव करने का है। डिमांड द गवर्नमेंट encourage cooperative in France. For instance, Louis Blanc wanted a government to encourage the cooperative and replace capitalist enterprises. लुइस ब्लेंस का नाम आया है 1813 और 1882 में, 1813, 1840, 82। लुइस ब्लेंस का मानना था, वो एक ऐसी सरकार का को मांग रहा था जिसमें कैपिटलिस्ट रिमूव हो जाए। कैपिटलिस्ट रिमूव का मतलब होता है पूंजीवादी व्यवस्था, जिस प्रकार सोशलिस्ट होता है, समाजवादी कहते हैं, सोशलिज्म समाजवाद होता है। रिमूव द कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी व्यवस्था खत्म। जस्ट लाइक इंडिया में अगर पूंजीपति लोगों को जोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए तो सबकी पर कैपिटा 10 रुपया 5 रुपया निकलेगी, क्योंकि एक रिक्शा पुलर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी हम भारत की जनसंख्या में मानते हैं और पर कैपिटा में शामिल मानते हैं। कह रहा पूंजीपतियों का सिस्टम खत्म करो,
कैपिटलिस्ट खत्म करो, ये लुइस ब्लेन एक ऐसी सरकार चाह रहे हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव शव्र टू एसोसिएशन टू पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। और लुइस ब्लेन ऐसी संस्था चाह रहे हैं कि अब हम सब मिलके वर्क टुगेदर करेंगे, वर्क टुगेदर करेंगे, और वर्क टुगेदर करने के बाद जितने लोग उसमें पार्टिसिपेंट होंगे, ऑल दीज द पार्टिसिपेंट अपनी मेहनत के अनुसार, अपने वर्क के अनुसार बांट लेंगे। क्या? प्रॉफिट। मिलके काम करें, जो भी प्रॉफिट हो ऐसे सोसाइटी बनाए। ऐसी सरकार से उसकी डिमांड थी कि जो भी काम करें, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट वाला एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेबर से काम करवाता है और लेबर को मजदूरी देके किनारे कर देता, नहीं। प्रॉफिट आप बांटिए भाई, आपकी मशीन कैपिटल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप, तो वो खर्चा निकालिए, बाकी का जो बचता है सबके साथ बैठ के बांटिए कि भाई इतना है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट को सब में बांट दिया जाए, ऐसी व्यवस्था चाह रहे थे लुइस ब्लेन्स। एक फ्रांस की बात है ये, फ्रांस में। अब आ जाओ कार्ल मार्क्स, 1818-1883। कार्ल मार्क्स 1818 एंड 1883 यार, मिस्टर कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ये सोशलिस्ट है, ये भी एक समाजवादी है। कार्ल मार्क्स, हम लोग मार्क्स के बाद जैसे कि भारत में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, सीपीआईएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, और सीपीआई डिवाइड हुई थी दो भागों में, सीपीआईएम 1925 में सीपीआई बनी और 1965 में सीपीआई के दो टुकड़े हो गए, सीपीआईएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो मार्क्स के विचारों पर चलती थी वो, मतलब सोशलिस्ट है, क्योंकि ये सोशलिस्ट था। क्या बोला इसने? फ्रेडरिच एंगल्स, फ्रेडरिच एंगल भी हैं, इनका डेट हम लिखे दे रहे हैं 1830 1895, 1830 1895। मिस्टर इंडिया का नाम क्या है? फ्रेडरिक एंगल, फ्रेडरिच एंगल, ठीक है। ये दो लोग हैं, दो समाजवादी लोग हैं, जिनकी मानसिकता है, जो चाह रहे हैं कि यूरोप में added other idea to this body argument. Marx argued industrial society was capitalist owned the capital investment in factory. उनका आइडिया था कि, इन दोनों का आइडिया था कि लोग जो हैं कैपिटलिस्ट जो हैं, वो कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करें इंडस्ट्री में, पैसे को अपनी प्रॉपर्टी बना के माल की न झाड़े, है ना। वो क्या करें कि जो पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो इन्वेस्ट करें इंडस्ट्री में, लोगों को काम मिले। जिस प्रकार इंडियन गवर्नमेंट इनवाइटेड द डिफरेंट इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टिंग इन द कंट्री, जस्ट लाइक लेदर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, और भी दुनिया के हर महंगी सामान बनाने के लिए, यहां पर भारत सरकार बड़े बड़े इन्वेस्टर को इनवाइट करती है कि आप हमारे देश में पूंजी लगाइए, इन्वेस्ट लगाइए, इन्वेस्ट करिए, और प्रॉफिट जो आता है हम आपको हिस्सेदार बना लेंगे। यही तो, पूंजी लगाइए और हम आपको हिस्सेदार बना लेंगे। इसके बाद द कंडीशंस वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, और जो प्रॉफिट रहेगी वो वर्कर्स में भी बटेगी। वो जो प्रोड्यूसर होंगे, यानी जो भी प्रोडक्शन आएगा वो वर्कर्स में जाएगा। आपकी कंपनी है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको भी मिलेगा। इसके पीछे कारण थे लुइस ब्लेन्स नहीं, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल के पीछे, इनके पीछे कारण थे कि अगर वर्कर को, किसी भी मजदूर को इस तरीके से, इन दिस वे ज्वाइन नहीं किया जाता है, तो कंडीशन ऑफ द वर्कर्स नेवर इंप्रूव हो पाएगी। वो तो कैजुअल लेबर है, वो तुम्हारे यहाँ आया, 2 दिन तुमने काम किया, भगा दिया, फिर 5 दिन 10 दिन बैठा है, उसको रेगुलर वर्क कहाँ है, रेगुलर पैसा कहाँ मिल रहा है। रेगुलर लो वेज अच्छा होता है हाई वेज कैजुअल से। एक मजदूर को आपने 200 रुपए उस पर रखा रोज पे, और उसको 5-60 हज़ार दे रहे हैं,
और एक मजदूर कहता नहीं तो मैं तो 1000 कमा लेता हूँ बाहर, हो सकता कि उसको रोज ना काम मिले। तो कैजुअल वर्क नहीं सही होता है, परमानेंट वर्क इसीलिए बेटर होता है, बेटर वेजेस होते हैं। ठीक है, तो वो यही कह रहे थे जो प्रोडक्शन होगा वो वर्कर में बटेगा, क्योंकि वर्कर्स के साथ अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। इसके बाद कार्ल मार्क्स बिलीव दैट टू force free themselves for the capitalist exploitation, worker had to contract the radically socialist society। और दूसरी चीज, पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट, उसमें कोई मालिक का ना हक नहीं होगा, प्रॉपर्टी प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं रहेगी, इंडिविजुअल हाथों में नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी डिवाइडेड इन अ सोसाइटी, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है वो एक समाज का हिस्सा बन जाएगी और समाज के लोगों के पास चली जाएगी। और जो भी कैपिटलिस्ट है, जो भी पूंजी है, वो समाज के नियंत्रण में रहेगी। जिस प्रकार अगर आप कहते हैं ये ट्रेन यहाँ से पीछे से लाइन निकली है, आपका मन करेगा कि इस पटरी को काट दें? नहीं करेगा, कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सरकारी है ना, मतलब पब्लिक की है, मतलब हो सकता है हमारा कोई ट्रेन से आ रहा होगा, ये तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब आपकी। तो ये किसके नियंत्रण में? गवर्नमेंट के नियंत्रण का मतलब है समाज के नियंत्रण में है, सोसाइटी के नियंत्रण में। सड़क है, कभी मन करता है कि गड्ढे खोद दे सड़क पे? नहीं, सड़क तुम्हारी नहीं है, लेकिन फिर भी गड्ढे आप इसलिए नहीं खोदेंगे कि लोग चलते हैं, ये तो अपने ही है ना भाई, सरकार फिर से बनवाएगी, फिर से टैक्स बढ़ाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती है उस पर आपको किसी नुकसान पहुंचाने का मन नहीं करेगा, आपकी नहीं है फिर भी, क्योंकि वो समाज की है और समाज का हिस्सा है आप, है ना, यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बेहतर वो चीज, रेलवे स्टेशन में बड़े बड़े बेंचेस एंड सब कुछ होता है, अच्छा लगता है बड़े बड़े स्टेशन पे जाके, तो आपको वहां नुकसान पहुंचाने का मन इसलिए नहीं करता कि लगता नहीं ये सरकारी है ना, पब्लिक प्लेस है, आप बैठे दूसरा कोई आके बैठ जाएगा। तो ये क्योंकि वो नियंत्रण किसका है? गवर्नमेंट का, मतलब समाज का नियंत्रण है। अगर वो कहे रेलगाड़ी पे कोई आदमी नहीं बैठेगा, कोई औरत नहीं बैठेगी, तो फिर कौन बैठेगा? जानवर भर के ले जाओगे क्या? और कोई कहीं नहीं जाएगा, स्टॉप करो तुम अंदर न जाओ, ऐसा कोई कभी नहीं कहेगा, क्योंकि ऑल दीज फैसिलिटीज ओनली एंड ओनली फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड ऑल्सो। पूरी दुनिया की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, वो केवल और केवल लोगों के लिए होती हैं, हमारा आपके लिए होती हैं। यही तो कॉन्सेप्ट था कि प्रॉपर्टी किसी एक की ना होकर समाज के नियंत्रण में रहे, समाज के लोगों के पास रहे, सोसाइटी कंट्रोल हो, किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल ना हो। यही तो लड़ाई है यूरोप में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम भेजेंगे नेक्स्ट टाइम पर, इतना है सफिशिएंट। ठीक है, ओके।